गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। इसमें मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें 2 भेद आपको बता चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे नंबर 3, आज्ञार्थक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, चेतावनी आदि भावों को व्यक्त करता है। ये वाक्य सरल तथा जटिल दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ सरल वाक्य क्या होते हैं और जटिल क्या होते हैं। इसके लिए आप मेरा पुराना दिया हुआ जो प्रोग्राम है उसको अच्छी तरह से देखें। देखिए, सरल वाक्य, तुम बाहर जाओ, ये आज्ञा दी जा रही है, तुम बाहर जाओ। जटिल वाक्य देखिए, तुम बाहर जाओ और अगले व्यक्ति को भेजो। यहाँ पर 2 वाक्य हैं, तुम बाहर जाओ और अगले व्यक्ति को भेजो। ठीक है, अगला चलते हैं हम इच्छार्थक वाक्य। ये समझ में आ चुका होगा आपको आज्ञार्थक वाक्य। इसके अतिरिक्त 2 और बता देती हूँ आपको, जैसे जल्दी आ जाइएगा, ये हम आज्ञा दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि जल्दी आ जाइएगा। प्रार्थना करते हुए आज्ञा दे रहे हैं, जल्दी आ जाइएगा। और जटिल वाक्य देखिए तो जल्दी आ जाइएगा और किताबें लेते आइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इच्छार्थक वाक्य, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें इच्छा जाहिर की जा रही है। यह इच्छा अपने लिए भी हो सकती है, किसी अन्य के लिए भी हो सकती है। देखिए परिभाषा में, इन वाक्यों में वक्ता यानी बोलने वाला वक्ता द्वारा अपने लिए या किसी अन्य के लिए इच्छा का भाव प्रकट किया जाता है। ये भी सरल तथा जटिल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अब चला जाए, इच्छा है मेरी जाने की, तो मैं बोली अब चला जाए। जटिल वाक्य में देखिए, अब चला जाए और सोया जाए, यहाँ पर 2 वाक्य जुड़ गए। दूसरे के लिए हम इच्छा जाहिर करते हुए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, भगवान तुम्हारा भला करें। और यदि जटिल वाक्य बना दिया जाए तो भगवान तुम्हारा भला करें और तुम्हारी मनोकामना पूरी करें। 2 वाक्यों को जोड़ते हुए हमने उसे जटिल वाक्य बना दिया। आगे बढ़ते हैं। संभावनार्थक वाक्य, अर्थात जिसमें संभावना प्रकट की जाए। जैसा कि आपको यहाँ पता चल रहा है, यहाँ पर संभावना होने की बात कही जा रही है। ठीक है, इसमें किसी कार्य के भविष्य में घटित होने के प्रति संभावना का भाव व्यक्त किया जाता है। संभावना के अलावा वक्ता द्वारा इच्छा, कामना, अप्रत्यक्ष आदेश के भाव भी प्रकट किए जाते हैं। ये भी सरल तथा जटिल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सरल वाक्य में देखिए, शायद आज हम बाजार जाएं। और जटिल में देखिए, शायद आज हम बाजार जाएं और वहाँ कुल्फ़ी खाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने आपको बताया, यहाँ पर शायद लगा है। इसके अतिरिक्त संभावना है कि आज हम बाजार जाएं, हो सकता है कि आज हम बाजार जाएं। ठीक है, इस तरह से जिसमें संभावना प्रकट की जा रही हो वह संभावनार्थक वाक्य होते हैं। अगला है आपका, इसमें थोड़ा और देखते हैं। कभी कभी वक्ता के मन में संदेह की भावना होने पर ये वाक्य संदेहार्थक, संदेह की भावना, संदेह होती है कि ये हो सकता है, संदेह का मतलब होता है शक आदि। संदेहार्थक वाक्यों की श्रृंखला में भी आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, हो सकता है। ठीक है, संदेह हो रहा, हो सकता है इसमें मक्खी गिरी हो दूध में। ठीक है, हो सकता है ये मच्छर हो, पूरी पक्की बात नहीं है, यहाँ पर संदेहार्थक वाक्य हो जाता है।